नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बेबी डज कॉइन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले रैंक की बात करते हैं। 2883 है और 31.38% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों, और एक जीरो और बना दी है बेबी डज कॉइन ने। ये सब बातें निकल के सामने आ रही हैं कि बेबी डज कॉइन अब बस बहुत हो गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब बातें बिल्कुल निराधार हैं दोस्तों, इन बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर अकेले बेबी डज कॉइन में इतना बड़ा डाउनफॉल आया होता तो मैं खुद आपको कहता ये बात कि बेबी डज कॉइन अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में यहाँ तक कि जो शेयर बाज़ार है और बड़े बड़े जो भी मार्केट है, सब कुछ ध्वस्त हो गया है और बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हर तरफ। आपको पता ही है कि अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बड़े बड़े कॉइन्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सब कुछ हो रहा है। फेडरल बैंक ने, अमेरिकी फेडरल बैंक ने जो 0.50% टैक्स बढ़ाने की घोषणा की है, उस पर जो बाइडन है वहाँ के राष्ट्रपति, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसके बाद से ही लगातार बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हर एक मार्केट में। शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अब डाउनफॉल में धीरे धीरे रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है। उसके बाद अगर जीरो की बात करें कि जीरो एक बेबी डज ने बना दी है, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़े मेम कॉइन शिबा इनो ने भी एक जीरो बना दी है दोस्तों। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर बेबी डज ने एक जीरो बना दी है तो दूसरे कॉइन्स में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। आपको मैं बड़े बड़े कॉइन्स के बारे में यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों। बीटीसी में 9.85% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर आपको शिबा का हाल बताऊं तो शिबा में अगर आप देखें तो 27.67% के साथ एक जीरो शिबा ने और बना दी और 27.67% डाउनफॉल के साथ यहां पे दिखाई दे रहा है। WRX की बात करें तो आपको पता है कितना बड़ा कॉइन है, वो भी 16.63 के ऊपर इस टाइम खड़ा है और 32.32% डाउनफॉल इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ दोस्तों पैनिक होने की नहीं है ज़रूरत, यहाँ पे सिर्फ संयम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट में अगर इतना बड़ा डाउनफॉल आया है तो बड़ा, आपको मैं कहूँगा कि बूस्ट आना भी ज़रूरी है और बूस्ट आएगा, ज़रूर आएगा। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब बेबी डॉज का समय ख़त्म हो गया, तो इस हिसाब से तो क्रिप्टो करेंसी का ही पूरा समय ख़त्म हो गया। तो उधर अगर शेयर मार्केट में गिरावट आई है तो क्या शेयर मार्केट भी अब ख़त्म हो गया? तो गिरावट आएगी तो उसके बाद बूस्ट भी आएगा दोस्तों। तो यहाँ रखना पड़ेगा संयम। उसके बाद आपको सारे एक न्यूज़ बताते हैं और क्या क्या न्यूज़ेज आई हैं सब कुछ बताएंगे। तो मैं फिर से कहूँगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ से 3,50,461 वॉच लिस्ट बनी हुई है और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 32.60% अप में दिखाई दे रही है। होल्डर्स चेक कर लेते हैं। 15,34,919 होल्डर्स हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को झटका दे सकती है क्रिप्टो मार्केट की गिरावट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू पिछले साल से बढ़कर 3 लाख करोड़ डॉलर हो चुकी है, जो कि कुछ वर्षों से काफ़ी तेज़ी से साथ आपको पता है बढ़ी है। तो यहाँ पे अमेरिका की सिक्योरिटी मार्केट लगभग 49 लाख करोड़ डॉलर है। अमेरिका की सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन में अमेरिकी फिक्स्ड इनकम मार्केट की वैल्यू पिछले वर्ष के अंत में लगभग 52.9 लाख करोड़ बताई गई थी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत रिटेल सेगमेंट के साथ हुई थी, लेकिन एक्सचेंजों, फर्मों, हैज फंड, बैंकों और म्यूचुअल फंड्स की इसमें दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ी और क्रिप्टो मार्केट का साइज कम होने के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी बोर्ड ने स्टेबल कॉइन्स को फाइनेंशियल स्थिरता के लिए खतरा होने का संकेत दिया है। तो यहाँ से अगर क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा गिरती है तो फाइनेंशियल सिस्टम को भी नुकसान होने वाला है, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर पर अगर चेक करें
टॉप 5 सर्चेज में तो बेबी डज कॉइन यहाँ पे पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि बेबी डज और उसके बाद बात करें ट्रेडिंग की तो 41.57 के ट्वीट के साथ यहाँ पे ट्विटर पर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये सब न्यूज़ है और बिल्कुल घबराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अब रिकवरी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाले दिनों में रिकवरी हो सकती है, हो सकता है उस कारण से थोड़ी और गिरावट आए। तो यहाँ पे संभल के रहना है दोस्तों, यहाँ से पैनिक होके भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम है होल्ड करने का। होल्ड करके रखिए, आने वाले दिनों में मार्केट में फिर से तेज़ी आएगी, बूस्ट आएगा, तब आपको नेक्स्ट लेवल बूस्ट में देखता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा दोस्तों। तो किसी के बहकावे में मत आइए, ये टाइम है, हर एक टाइम में कुछ ना कुछ संयम कहीं ना कहीं बरतना पड़ता है, और ये संयम यहाँ आपको संयम में रहने की ज़रूरत है दोस्तों। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स में जवाब दें दोस्तों। फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।